जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 8 अक्षर पर ब्रह्म योग श्लोक 3। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते। भूतभाव उद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः। ओम। परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके अक्षर पर ब्रह्म योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कहत बाड़े, अर्जुन रउआ पूछनी की ब्रह्म का हवे। ब्रह्म के मतलब होला आत्मा के पूरा समूह जौन शुद्ध अद्वितीय या प्रकृति से अलग होला। अर्जुन रउआ दूसरा सवाल पूछनी की अध्यात्म का होला। अध्यात्म के मतलब होला सूक्ष्म शरीर जौन आत्मा से जुड़ल रहला। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके अक्षर पर ब्रह्म योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कहत बाड़े, अर्जुन रउआ पूछनी की ब्रह्म का हवे। ब्रह्म के मतलब होला आत्मा के पूरा समूह जौन शुद्ध अद्वितीय या प्रकृति से अलग होला। अर्जुन रउआ दूसरा सवाल पूछनी की अध्यात्म का होला। अध्यात्म के मतलब होला सूक्ष्म शरीर जौन आत्मा से जुड़ल रहला। सूक्ष्म शरीर अगर ई आत्मा से चिपक के एक शरीर से दूसर शरीर में चल जाला ता ऊ ए शरीर में मौजूद कर्म के उठा के ओ के साथ थे दूसरा शरीर में प्रवेश करेला। एही से आत्मा से जौन सूक्ष्म शरीर चिपकल रहला आ ओकरा साथे आवे वाला संस्कार ई सब मिलके अध्यात्म कहल जाला। अर्जुन रउआ तीसरा सवाल पूछनी कि अखिला कर्म का है। अखिला कर्म के मतलब होला प्रजनन क्रिया जौना से जन्म होला। अब ब्रह्म अध्यात्म आ अखिला कर्म जैसन ई सब बात के जानत बा। जे हमरा से आत्म साक्षात्कार के तलाश करेला, जे हमरा के शरण लेके आत्म साक्षात्कार के तलाश करेला, ओकरा ई सब बात जाने के चाहिए। अर्जुन अगर शुद्ध आत्मा के बारे में जानत होखे ता तुरंत ओकरा अपना असली रूप, अपना स्वाभाविक रूप, अपना शुद्ध रूप प्राप्त के इच्छा हो जाला। अगर ओ लोग के एहसास हो के कि सूक्ष्म शरीर आ ओकरा से जुड़ल कर्म संस्कारन का चलते ऊ लोग एक शरीर से दूसरा शरीर में चल जाला आ फिर ओ शरीर में कर्म करेला आ ओ शरीर में आ फिर दूसरा शरीर में कुछ कर्म संस्कार जमा कर देला। ई तरह से ई जारी रहला आ कबो ओ लोग के आपन शुद्ध रूप ना पावे देला। यही से अगर ओ लोग के सूक्ष्म शरीर आ कर्म संस्कारन के बारे में एहसास होखे आ कैसे दोनों ऊ लोग के आपन शुद्ध असली रूप के प्राप्त में बाधा डाल रहल बा ता ऊ लोग के एकरा से घृणा हो जाला आ ई सूक्ष्म शरीर से छुटकारा पावे आ आपन शुद्ध सच्चा स्वभाव के प्राप्त करे उनकर इच्छा बढ़ जाला। यही से वो लोग के अध्यात्म के बारे में जाने के चाहिए। तब ऊ लोग के अखिला कर्म के जाने के का जरूरत बा। अखिला कर्म प्रजनन क्रिया है। ई यौन संभोग के असर के चलते जौना के कर्म कहल जाला ऊ लोग जन्म मरण के ई चक्र में बार बार घूमत रहले। यही से कर्म के बारे में भी ऊ लोग के पता होके के चाहिए, काहे कि एकरा से भी ऊ लोग के घृणा होकेला। अगर ऊ लोग के मालूम होखे कि ई एगो ऐसन कारण बा जौन ऊ लोग के आपन स्वाभाविक शुद्ध सच्चा आत्म हासिल करे से रोकत बा ता ऊ लोग एकरा से छुटकारा पावे के गहन प्रयास विकसित करी। यही से आत्मदर्शन आ आत्म साक्षात्कार के प्राप्ति करे के इच्छुक लोग के ब्रह्म अध्यात्म आ अखिला कर्म के जानल जरूरी बा। यही तरह से श्री कृष्ण परमात्मा ऊ चीज के स्पष्ट रूप से बता रहल बाड़े जेकरा के उन लोगन के जाने के चाहिए जे सोचेला कि ओकरा लगे जाके आत्मदर्शन आ आत्म साक्षात्कार के प्राप्त करे के चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा के शिक्षा पर ध्यान करत महसूस करत कि हमनी आत्मा के कितना शुद्ध रूप है, जबकि ये बात पर अफसोस करत कि अब हमनी के ए संसारिक प्रकृति के अधीन बानी जा
और ई जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरत बानी जा। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम 1 श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी। ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते भूतभाव उद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः। ओम अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। जय श्रीमन नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहेला। एकरा खातिर आइए रोजाना 1 मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम
प्राप्त करे खातिर नारायणास्त्रम वेबसाइट पर जाई जो www.narayanaastram.org है और पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कईल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवत गीता पारायण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा जौन हर एक दिन ऐसकरे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन नारायण।